घरों में फलदार पौधों में दो ही ऐसे पौधे हैं जिनको घर में गमलों के अंदर भी फल लग जाता है। एक तो लेमन प्लांट और दूसरा अंजीर का पौधा। अंजीर एक ऐसा पौधा है कि कोई सी भी इसकी नस्ल हो, कोई सी भी स्पीशी हो, कोई सी भी टाइप हो, इसको फ्रूटिंग बहुत अच्छे अंदाज से होती है और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारी एक अंजीर देखिए, वक्त के साथ साथ मैं अंजीर उतारता रहता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज से ये पक कर फट भी चुकी है। फ्रूट के फटने के पीछे दो वजूहात हो सकती हैं, या तो कैल्शियम की कमी है इसमें, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से भी क्रैक्स आ जाते हैं और फ्रूट फट जाता है। तो इसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है, ये गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 45 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुँच रहा है। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है और सर्दी कम होती जा रही है। तो आज हमारी दो अंजीरें पक चुकी हैं। हर 2 से 3 दिन के बाद काफ़ी सारी अंजीरें पक जाती हैं और मैं उतारता हूँ, साथ साथ में पौधों को पानी दे रहा होता हूँ और साथ साथ में अंजीर धोकर खा रहा होता हूँ। ताज़ी अंजीर खाने का मज़ा ही अपना है, एकदम फ्रेशनेस का एहसास होता है। और इसके अंदर बारीक बारीक से जो बीज होते हैं, जब वो दांतों के नीचे आते हैं, टूटते हैं, क्रंची सीड होते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। और कुछ सीड्स तो हमारे दांतों के बीच में छुप जाते हैं, जो कि 1 घंटा या 2 घंटे के बाद में अचानक से बीज हमारी दांतों के नीचे आता है, तो और भी मज़ा आता है। तो अंजीर का पौधा लगाएं, किस गमले से शुरू करें कि हमारे घर में अंजीर के पौधे को फल लगने लग जाए। वैसे मैंने तो इसको क्यारी के अंदर लगाया हुआ है। जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे फल देने वाले पौधे को, उतना ही ज़्यादा इसको फल भी लगेगा और पौधा स्ट्रेस में बहुत कम जाएगा। वैसे इसकी कलम मैंने लगाई थी, वो भी दिखाता हूँ। ये मैंने कोकोनट हस्क और परलाइट के मिक्सचर के अंदर कुछ कलमें लगाई थी। इनमें से 3 कलमें तो हमारी शुरू हो गई, लेकिन एक कलम हमारी सूख गई। इसको मैंने रूटिंग पाउडर भी लगाया था। तो देखिए ये पौधे बन चुके हैं और ऊपर से आकर एक छोटा सा फ्रूट यहाँ पर लग भी रहा है। लेकिन ये फ्रूट बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे ही फ्रूट लगेगा ये बाद में गिर जाएगा, जड़ जाएगा, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर खाद नहीं है और इस छोटे से गमले के अंदर नई जड़ें आने के लिए स्पेस भी नहीं है। जब पौधा बड़ा होगा, उसके पत्तों की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी जाकर उसको सही से फ्रूटिंग भी होगी। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। उसको वॉच कर लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आपके पास कोई सी भी वैरायटी हो अंजीर की, उसको फल लगना ही लगना है। किसी को बड़े साइज़ का लग जाता है और किसी को छोटे साइज़ का, लेकिन मेरे पास जो वैरायटी है ये है तुर्किश अंजीर। इसके फल का साइज़ कम से कम इतना होता है, इतना, यानी जो नींबू लगता है, 2 नींबू एक साइड पर होंगे, चाइनीज़ नींबू, और हमारी एक अंजीर एक साइड पर होगी। इतना बड़ा साइज़ इस फल का हो जाता है। और ये ऐसा पौधा है जिसको फुल टाइम धूप वाली जगह पर ही लगाना है, शेडी एरिया में नहीं लगाना। शेडी एरिया में सिर्फ पत्तों की ग्रोथ होगी, लेकिन इसको सही से फल नहीं लग पाएगा और ना वो जल्दी पकेगा। और दूसरी एक और टिप देता हूँ आपको कि इसके पत्तों को आपने कम रखना है, ज़्यादा पत्ते नहीं आने देने। अगर ज़्यादा डेंस एरिया बन जाएगा पत्तों का, तो फिर फल को कीड़े लगने लगेंगे, चूंटियाँ आने लगेंगी। इसलिए जब भी आप देखें कि एक टहनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्ते हो गए हैं, तो उसको उतार दिया करें। और उतार कर इसको फेंकना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ के पास में ही डाल दें, भले ही वो गमला हो। ये देखिए, ये भी अंजीर के पत्ते हैं। ये 4 से 5 दिन हो गए हैं, मैंने पत्ते तोड़े थे तो गमलों के अंदर डाल दिए। अब ये यहीं पर खाद बन जाएंगे बड़े बड़े, पानी लगने की वजह से। तो पत्तों को फेंकना नहीं होता, जड़ के पास, तने के पास, मिट्टी के ऊपर ही फैला दिया करें। वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होके पौधे की जड़ तक दोबारा से पहुंच जाते हैं। नेचर की चीज़ नेचर को दोबारा मिल जाती है। तो इस क्यारी के अंदर बैक्टीरिया लिक्विड भी मैं डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और बायोमास यानी सूखा मटेरियल, हरा मटेरियल, इवन के प्याज के छिलके भी डालता रहता हूँ, ताकि ये पड़े पड़े डिकम्पोज होते रहें और मिट्टी के अंदर मिल जाएं, खाद का काम करें और पौधे की जड़ वहीं से उसको लेती रहे। अंजीर का पौधा कामयाबी के साथ लगाने के लिए इसकी शेप को मेंटेन रखना पड़ता है, इसके हाल पर नहीं छोड़ना पड़ता। अगर इसके हाल पर इसको छोड़ देंगे तो ये इतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकालता है कि पौधा डी शेप हो जाएगा
और डी शेप होने का मतलब कि इसको फल तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें से मोस्टली 90% फ्रूट गिर जाया करेगा या छोटा रह जाया करेगा या फिर काना हो जाएगा। फ्रूट फ्लाइज आती हैं, डंक मारती हैं, इन फलों के अंदर अंडे इंजेक्ट कर देती हैं, तो फिर जब फल पकता है तो वो काना हो जाता है, उसके अंदर सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इसको डेंस नहीं रखना, बस इतना इसको प्रून करते रहना है ताकि सूरज की रोशनी, हवा हर एंगल से हर टहनी के ऊपर बराबर पहुंचती रहे। अभी धूप बहुत कड़क है, अभी सिर्फ 10 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं। और अंजीर के पौधे को गर्मी के दिन में ही फल लगता है, सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं पीले होकर, सिर्फ सूखी सूखी सी टहनियाँ रहती हैं। और दिसंबर और जनवरी के महीने में आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं और कलमे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस मौसम में पत्ते नहीं होते, तो हमें पता चल पाता है कि कौन कौन सी टहनी है, किसको रखना है और किसको काटना है। अंजीर का पौधा ऐसा है कि इसकी पुरानी जो कि ट्रंक वाली टहनी होती है, मोटी टहनी होती है, उसके ऊपर भी फल लग जाता है। लेमन प्लांट को तो उसी टहनी के ऊपर फल लगेगा जो 1 साल पुरानी होगी, जैसा कि ये साथ ही लगा हुआ है। अभी तो हर फल नहीं लगा, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो टहनी 1 साल पुरानी होगी उसके ऊपर ही फल सही से लगेगा, और जो टहनी मोटी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, यानी जो उसका तना होगा, तने के साथ में कभी भी फल नहीं लगेगा। लेकिन अंजीर के साथ इसका बिल्कुल उलट है, चाहे तो 20 साल पुराना ट्रंक होगा, तना होगा, उसके साथ भी फल लग सकता है। और नई टहनी जो आ रही है, हरे रंग की जो टहनी है, उसके साथ भी फल लग सकता है। लेकिन जितनी पुरानी टहनी होगी उसके साथ जो फल लगेगा वो बड़े साइज़ का होगा, वो ज़्यादा मीठा होगा। इसके लिए खाद का इंतखाब करना ज़रूरी होता है। अगर आप घर में गमलों के अंदर पौधा लगा रहे हैं तो NPK 20-20-20 का आप इस्तेमाल करते रहा करें हर 5 से 7 दिन के बाद। लेकिन गमले के अंदर एक लिमिटेड टाइम तक पौधा ग्रोथ करता है। 1 साल के बाद उसकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं, फिर उसकी ग्रोथ रुकने लगती है, पत्ते कम होने लगते हैं, टहनियाँ कम आने लगती हैं, फल तो लगेगा ही नहीं। इसलिए हर साल उसको बड़े से बड़ा गमला आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 12 इंच के गमले से शुरू करते हैं तो फिर उससे अगले साल आपको 14 इंच का गमला देना पड़ेगा, और उससे अगले साल 18 इंच का, और फिर 20 से 24 इंच का। जितनी रूट्स को जगह मिलती जाएगी पौधा उतना ग्रोथ करता जाएगा। अगर हम कहें कि जैसा कि मैं भी पहले किया करता था, पौधे को 12 इंच के गमले में से निकाला, उसकी जड़ों को 50% से ज़्यादा काटा, फिर दोबारा से उसी गमले के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया। ऐसा कर देने से पौधा ज़िंदा तो रह पाएगा, लेकिन उसको फल नहीं लग पाएगा। फल तभी सही लग पाएगा, टहनियाँ उसकी सही तभी आ पाएंगी जब पौधे की जड़ें भी पुरानी होंगी। लेकिन अगर पुरानी जड़ों को हम काट दिया करेंगे हर साल तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। जब तक पौधे की जड़ें ज़िंदा रहेंगी, पौधा ऊपर से ग्रोथ करता रहेगा। अगर इसको कोई भी खाद ना दें, फल इसने फिर भी देना है, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है। इसलिए अगर आप अच्छी अंजीर का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो फिर NPK 20-20-20 हर 5 से 7 दिन के बाद देते रहा करें। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच घोल लीजिए। अगर आपका पौधा बड़ा है और क्यारी के अंदर या ज़मीन के अंदर लगा है तो पूरा 5 लीटर ही एक बार में ही पौधे के तने के पास में डाल दें। और अगर 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है तो 2 से 3 गिलास पानी के डाल दिया करें। लेकिन 100 बातों की एक बात है जनाब, अगर इसको ज़्यादा जगह देंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, हम अक्सर देखते हैं रोड साइड के ऊपर काफ़ी अंजीर के पौधे भी लगे होते हैं। किसी पार्क में भी अंजीर के पौधे आपने देखे होंगे लगे हुए, लेकिन उसको फल भी लगा होता है। इवन कि उनको कोई खाद भी नहीं दी जाती और इवन कि उसकी ब्रांच प्रूनिंग भी नहीं की जाती, लेकिन फिर फल क्यों लगा होता है, और वो भी अच्छे साइज़ का लगा होता है। देखिए जनाब, कुदरत ने जो मिट्टी बनाई है ना, वो एकदम से नहीं बनी। हज़ारों लाखों साल इसको लगे हैं मिट्टी को बनने में, तब जाकर मिट्टी बनी और उसके अंदर हर एलिमेंट भी मौजूद पाया गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम और दूसरे एलिमेंट्स। तो जंगलों में या खुले मैदानों में जो पौधे लगे हुए हैं वो दरख्त बन चुके हैं, उनको फल भी अच्छा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? इवन कि हम NPK नहीं दे रहे, क्योंकि मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर पहले से बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और वहाँ पर पौधे की जड़ें वहीं से खाद को ले लेकर फल तक डिलीवर करती रहेंगी। और ये होगा कब तक? हज़ारों साल तक। लेकिन हमारे घरों में जो गमलों के अंदर हम मिट्टी इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें कोकोपीट भी डाल दी, उसमें रेत भी मिक्स कर ली, उसमें बल मिट्टी डाल दी, तो बल मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ ड्रेनेज अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा रेत होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है ना, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स उसी के अंदर होते हैं। जो पीले रंग की मिट्टी होगी उसके अंदर भी होंगे, जो वाइट कलर की मिट्टी होगी उसके अंदर भी होंगे। देखिए, लाल मिट्टी के अंदर आयरन ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ पंजाब में लाल मिट्टी अक्सर हमें मिल जाती है, जो घर बनवाते वक्त हम भर्ती के तौर पर
इस्तेमाल करते हैं ना, वो लाल मिट्टी होती है जिसको चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। उसके अंदर आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। और जो पीले रंग की मिट्टी होती है उसमें सल्फ़र बहुत अच्छी मिकदार में होता है। और जो सफ़ेद रंग की मिट्टी होगी, हल्की हल्की सफ़ेदी होती है मिट्टी के अंदर, उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो जो मैदानों में, पार्कों में, जंगलों में मिट्टी मिलती है वो तो कुदरती तौर पर बहुत अच्छी फर्टाइल मिट्टी होती है, लेकिन हमारे घरों में फर्टाइल नहीं होती क्योंकि हमने नर्सरी से मिट्टी ख़रीदी होती है। ये ऑर्नामेंटल पौधों के लिए तो अच्छी है, लेकिन फलदार और सब्ज़ी वाले पौधों के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए हमें खादें ऐड करना ही पड़ती हैं। और गमलों में हमारी मजबूरी होती है कि हमने इनके अंदर ऐसी मिट्टी ही इस्तेमाल करनी है जो कि मिट्टी कॉम्पैक्ट ना हो, सख्त ना हो, क्योंकि छोटा सा गमला है। छोटे से गमले के अंदर मिट्टी के अंदर कितनी जड़ें फैल जाएंगी, इसलिए नरम से नरम मीडियम हमें बनाकर इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास क्यारी घर में बनाई हुई है तो चिकनी मिट्टी ही लाकर डालिए। वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर डालते रहा करें, जैसा कि मैं भी पराली हो गई, किचन का वेस्ट हो गया, फलों के छिलके हो गए, वो डालता रहता हूँ मिट्टी के ऊपर। और वक्त के साथ साथ वो पड़े पड़े डिकम्पोज होते रहते हैं और खाद का एक हिस्सा बनते रहते हैं। इस तरह मिट्टी भी नरम होती रहती है। चिकनी मिट्टी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। कई सालों तक आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मिट्टी के अंदर जो कुदरत ने एलिमेंट्स रखे हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स जल्दी ख़त्म नहीं होते, कई हज़ार साल तक भी वो चलते रहते हैं। एनीवेज़, अंजीर के ऊपर बात थी और मैंने मिट्टी के ऊपर बात शुरू कर दी, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही तो पौधों ने चलना है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो फलदार पौधे भी अच्छे चलते रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।